Hello everyone, welcome to my channel. Quant ki checklist number 497. Question number 1. Ankur invested 2800 rupees at 7% interest per annum in Bank of Baroda, while he also invested 2800 rupees plus X at 10% compound interest per annum in Bank of Maharashtra. If the difference between both the interest at the end of 2 years is 322, find the value of X. तो शुरुआत में इसने 2800 रुपीज़ 7% इंटरेस्ट, तो 2800 रुपीज़ पे 7% इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए 14% हो जाएगा। तो इसका 14% जो होगा इसमें सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तो इसका निकाल लेंगे 14%। तो ये आ जाएगा फिर 2 3 4 2 8 9 10 11, तो ये आ जाएगा 9 3 392 इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। देन दे रखा है 2800 रुपीज़ पे 28 प्लस एक्स पे कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का, तो 10% हो जाएगा 10 प्लस 100/100, तो ये हो जाएगा 21%। तो इसका 21% निकालना है, विच इज़ इक्वल्स टू वो अमाउंट होगा जो इन दोनों का डिफरेंस का सम होगा, यानी कि इन दोनों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दे रखा है वो 322 दे रखा है। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2800 पे आया है, वो 2800 प्लस एक्स पे 21% आया है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 322 दे रखा है, तो 322 392 में ऐड कर दे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का 4 9 10 11 और 6 7, तो ये हो जाएगा 714। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा 714। तो इसको कट कर लेंगे 21 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 102 टाइम्स। ये 3 से कटेगा तो 3 9 3 ज़ा और 4 ज़ा और परसेंटेज से 100 हो जाएगा तो 00। तो ये हो जाएगा 3400 माइनस 2800 इक्वल्स टू एक्स, तो ये हो जाएगा 600 इक्वल्स टू एक्स। देन क्वेश्चन नंबर 2. 3 बिजनेस पार्टनर्स Manohar, Narayan and Omkar invested their amount in the ratio 5, 8 or 11. Then at the end of 5 months, Manohar invested some amount. तो 5 मंथ्स के बाद में मनोहर ने कुछ इन्वेस्ट किया, दैट इज़ टोटल इनकम विल बी इक्वल्स टू ओमकार इनिशियल। तो ये इतना इन्वेस्ट करेगा कि 11 हो जाए, तो इसकी 11 हो चुकी है अब, यानी कि इसने 6 इन्वेस्ट किया होगा। एंड ओमकार शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ 1870 एंड द टोटल प्रॉफिट। तो ये दे रखा है 1 साल के लिए, तो 1 साल में कितने महीने बचे, 7 मंथ्स बच गए, यहाँ पे 12 मंथ्स और ये 12 मंथ्स के लिए। तो ये हो जाएगा 132 और ये हो जाएगा 12 8 96 और इसका क्या जाएगा 5 5 25 एंड 77, तो ये आ जाएगा 2 और 10 102, ये तीनों के रेशियोज आ गए। देन ओमकार का प्रॉफिट 1870 है, तो 1870 ओमकार का एक्चुअल कितना 132, वो पूछा किसका है टोटल एनुअल प्रॉफिट। तो टोटल एनुअल प्रॉफिट हो गया सभी का मिला करके, तो ये हो गया 234 प्लस 96, तो ये हो जाएगा 330। तो इसको कट कर लेंगे 3 से 110 और 3 से 4 4, फिर इसको 11 से कट कर लो 1 ज़ा 0 ज़ा और ये 4 ज़ा, फिर इस 4 को कट करो तो 16 4 ज़ा, फिर से 27 आएगा 24 6 ज़ा, फिर 7 ज़ा और 5 ज़ा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिखेगा टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर्स अप स्ट्रीम। तो x किलोमीटर्स अप स्ट्रीम v माइनस s इज ट्वाइस द टाइम टेकन x प्लस 48 डाउन स्ट्रीम v प्लस s इफ द रेशियो ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम यानी कि v प्लस s टू बोट अप स्ट्रीम v माइनस s इक्वल्स टू 7 and 2, देन टाइम टेकन x प्लस x माइनस 10 को स्टिल वाटर यानी कि v इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। तो x की वैल्यू पता होगी तब अपन निकाल सकेंगे स्पीड ऑफ करंट, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 और 2 दे रखा है तो वैल्यू पुट कर लेते, यहाँ पे 7 रख लेते, यहाँ पे 2 रख लेते, सॉल्व करते, ये 7 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 2 2 4, तो 4x प्लस 8 2 16 8 9 96, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू
96 हो गया, इंटू 2 भी है क्योंकि 4 टाइम्स करना है ना, ये वाला 2 का गया, तो ये हो जाएगा 6 टू ज़ा 12 192, तो ये हो जाएगा 192, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 192, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 6 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू 64 आ गई। यहाँ पर कहेंगे 64 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 54 बाई v इक्वल्स टू 6 की टेबल में 9 टाइम्स आता है, तो v की वैल्यू 9 आ गई। v की वैल्यू 9 आ गई, यहाँ से अपन निकालेंगे ये v प्लस एस और v माइनस एस दे रखा, तो दोनों का सम जो होगा वो डिवाइडेड बाई 2 करने पर अपन को मिलेगी v की वैल्यू, तो दोनों का सम है 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5 v की वैल्यू है। s की वैल्यू दोनों को माइनस बाई 2, तो दोनों को माइनस बाई 2 5 बाई 2 यानी कि 2.5, तो अगर v की वैल्यू 9 है जो कि 4.5 है तो इसका डबल है, तो इसका भी डबल कर देंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 5। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो 7 जो है उसको डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट किया, x और y मान लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 7 is subtracted from denominator and 6 is added to the numerator, then the ratio become 2/7, and while if 6 is subtracted from the numerator, तो x और y 6 is subtracted from numerator while 5 is added to the denominator, ratio become 1:2, the sum of the square of both the numerator and denominator। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो ये 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 7y माइनस 49, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 9 10 11 6 61, तो ये इक्वेशन आ गई। दैन सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाएगा तो 17, तो ये 2 इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे 7y है तो इसको 7y कर लेते, तो ये हो जाएगा 14x माइनस 7y इक्वल्स टू 70 और 49, तो ये हो जाएगा 119। अब ये माइनस माइनस दे रखे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस और माइनस, तो ये इससे कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 12 इक्वल्स टू, और ये माइनस का पहले से ही था, तो ये हो जाएगा 9 10 0 7 8 180 12 1 टाइम्स और 6 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू 15, x की वैल्यू 15 आ गई। y की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते, तो ये हो जाएगी 30 इधर जाएगा, तो ये बचेगा y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 30 माइनस 17, तो 13 वैल्यू आ जाएगी y की। और दोनों का स्क्वायर पूछा है और उनका सम पूछा है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इनका सम कर लेंगे 9 5 4 6 7 8 9 और 3 394 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 alloy contain copper and steel in ratio 3:5 4:5, then the alloy are mixed in the proportion 2:3, the ratio of copper and steel in the newly formed alloy। तो सबसे पहला वाला दे रखा है 3:5, सेकेंड वाला दे रखा है 4:5, इन दोनों को मिक्स कराएं इन 2:3 रेशियो में। तो सबसे पहले टोटल देखेंगे, इसका 8 है और इसका 9 है, तो टोटल को इक्वल करेंगे 9 और 8, देन इसका रेशियो है 2:3 में मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक दूसरे से कट जाएगा 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 4 को इधर करो तो 16 एंड 25, तो इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30 40, तो ये हो गया, इसको ये 5 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, तो 5:8 आंसर आ जाएगा। ठीक है यार, इसमें तो 5:7 दे रखा है, कुछ गलत कर दिया होगा, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 2 अलॉयज़ जो कि 3 और 5 थे, 3 5 4 5, और ये 5 3 ज़ा 15 और ये 20, और मल्टीप्लाई क्योंकि ऐड करना 8 और 9, इसको कर देंगे 9 और 8, और इसका रेशियो है 2:3, तो ये इससे कटेगा 3 टाइम्स, ये इससे कटेगा 4 टाइम्स, तो ये सही किया, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर दी होगी, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 15
और ये 4 4 सा 16 और ये 5 5 4 सा 20, तो ये हो जाए, अच्छा ये 35 आ रहा है और ये 25 आ रहा है, तो ये हो गया 5 और ये 7, तो 5 और 7 बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शालू एंड विशाल enter into partnership with a total investment of 16,000 rupees. The period for which they invested is 3:1 and the ratio of profit of Shalu and Vishal is 9:5. Find the investment of Shalu. तो शालू और विशाल प्रॉफिट बाय टाइम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा 9:5 डिवाइडेड बाय 3:1, तो 3 से 3 टाइम्स कटेगा, 3:5 इनका इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट 16,000 है, 5 6 7 8 टोटल 8 है। शालू की पूछी तो शालू की 3 है, तो इसको कर लेंगे 2 टाइम्स, तो 3 2 से 6 6,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रणय's एज 9 years लेस देन Roshan's age, then the ratio of Roshan age 12 year hence and शिवम्स प्रेजेंट एज इज 11:6। तो अगर शिवम 6x है तो यहाँ पे ये 11x है, जो कि 12 ईयर हैंड्स है, तो आज की डेट में 11x माइनस 12 रोशन होगा। देन दे रखा है प्रणय जो है वो 9 ईयर्स लेस देन रोशन, तो 9 ईयर्स लेस हो जाएगा 9 10 11, तो 11x माइनस 21 जो है प्रणय की एज होएगी। देन दे रखा है द प्रेजेंट एज ऑफ शिवम इज, प्रेजेंट एज ऑफ शिवम 6x इज 1.5 टाइम्स प्रणय's एज, प्रणय की एज क्या है 11x माइनस 21, तो इसको डिवाइडेड बाय 10 कर दो, ये हो जाएगा 3 2, 3 से इसको कट करो 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 11x माइनस 21, तो ये आ जाएगा माइनस का 7x इक्वल्स टू माइनस का 21, तो 7 इक्वल्स टू 21, तो ये 3 आ जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू 3 आ गई। व्हाट विल बी द एज ऑफ प्रणय आफ्टर 7 ईयर्स, तो 3 11 इंटू 3 33, 33 माइनस 21, तो ये आ जाएगी 9 10 11 12, 12 एज आज की डेट में इसकी, एंड 7 आफ्टर 7 ईयर्स पूछा है तो 7 ऐड कर देंगे, तो 7 8 9, तो 19 एज आ जाएगी इसकी। फिर आ जाता है 8th क्वेश्चन, इन द फेमस पेंटिंग येलो एंड ब्लू, तो येलो और ब्लू का रेशो दे रखा है ओवरऑल 5:7 दे रखा है। अगर अपर हाफ की बात करें तो उसमें 2:5 दे रखा है, तो बताओ लोअर हाफ में उसका रेशो क्या होगा। सबसे पहले इसका टोटल इक्वल करेंगे, तो 5 और 7 हो जाता है 12, और ये 5 और 2 होता है 7, तो इसको इक्वल कर लेंगे, ये 7 टाइम्स और ये 12 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 से 35 एंड 49, और ये हो जाएगा 12 2 से 24 और 7 5 से 35। अब ये तो जो था ये तो सिंगल का था, यानी कि अपर हाफ का था, लोअर हाफ का निकालना है और इसका डबल तभी टोटल होगा, तो 70 और 49 का 49 2 से 98, तो ये 70 में से 24 तो हो चुका है, तो बचा कितना 6 और 30 46 बचा, और ये 35 में से इसको माइनस करेंगे तो 3 6 63 60 63 30 98 माइनस 35 98 माइनस 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 63, ये तो पहले ही से कम था, कुछ गड़बड़ कर दिया, वापस से करते हैं। 5:7 रेशो था टोटल का, और अपर हाफ का दे रखा है 2:5, तो सबसे पहले इनका टोटल इक्वल कर लेंगे 12 और 7, तो इंटू 7 और इंटू 12 करेंगे, ये तो अलग से दे रखा है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 से 35 एंड 7 7 से 49, तो इसका डबल हो जाएगा टोटल, तो 70 और ये हो जाएगा 98। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2 24, और ये आ जाएगा 12 5 से 60, तो यहाँ पे गड़बड़ करी थी अपन ने, 12 और ये अपर हाफ है तो लोअर हाफ निकाल लेंगे, तो 24 इसमें से माइनस करेंगे, तो 24 माइनस करेंगे तो 46 आएगा, और 60 माइनस करेंगे तो 38 आएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, 38 कर 2 से कट करते हैं इसको, 2 जा 3 जा और 19 जा, तो 23:19 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, an article is sold 28% discount on the market price, cost price or sales price, the cost price sales price 7:8 दे रखी है। market price of an article if the profit obtained on the some article is 72, तो प्रॉफिट जो है ए की वैल्यू 72 दे रखी है। इसने बोला है कि जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 28% का डिस्काउंट है, अगर कोई 100 की चीज़ है तो उस पर 28 का डिस्काउंट दे के ये जा रही है 230 हो गया 72 पे जा रही है,
7 8 9 10, ठीक है। 72 पे जा रही है, 72 की वैल्यू दे रखी है, जो कि 1 की वैल्यू 9 आ गई, तो ये हो गया 9। अगर इस 8 की वैल्यू 9 है, 8 की वैल्यू 22 है, तो ये भी 9 टाइम्स हो जाएगा। और क्योंकि 72 एक की प्रॉफिट की वैल्यू 72 है, तो अपन इसको कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये 900 अपना क्या 800 अपना आंसर आ गया। कैसे आया मैं बताती हूँ। देखो, कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस जो है 7 और 8 का रेशियो दे रखा है, इनका डिफरेंस 1 है, तो 1 की वैल्यू 72 है, तो 72 इंटू 7 करेंगे तो अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 4। और 7 टू से 14 4 49 50 504। और इधर 72 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 7 8 से 56 57, तो ये आ जाएगी 576 है। देन इसने बोल रहा है कि प्रॉफिट जो डिस्काउंट है वो 28 का, तो 100 के ऊपर अगर 28 का डिस्काउंट है तो 72 आएगा, तो 72 का ये कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स है। अगर 8 टाइम्स है तो इसने पूछा क्या अपन से, इसने मार्केट प्राइस पूछी, इसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछी, इसने मार्केट प्राइस पूछी। अगर 72 इंटू 8 करने पर 576 आ रहा है, तो इसको 100 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 अपनी मार्केट प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, 9 गर्ल्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स, देयर एवरेज वेट इज 76, तो 76 इनका एवरेज है 9 गर्ल्स का, तो सम कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 7 9 से 63 और 6 9 से 54, तो यह आ जाएगा 684, इतना इनका टोटल आ जाएगा। 5 थिन गर्ल है, उनका 72 है, तो 72 इंटू 5 कर लेंगे तो यह आ जाएगा 35 36 360 आ गया। और 5 जो हैवीएस्ट गर्ल्स है उनका 80 दे रखा है, तो यह आ जाएगा 400, तो इनका टोटल कितना आ गया 4 5 6 7 760 आ गया। अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 5th वाली गर्ल का कितना है, तो माइनस कर देते हैं, बचा कितना 6 और 2 और 60, तो 6 7 8 86 अपना आंसर है। 86 तो ऑप्शन में नहीं है, 76 दे रखा है, तो 76 में अपन ने माइनस गलत किया है। 84 में 16 बचा, तो 16 बचेगा तो ये 76 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चंदन कैन फिनिश अ वर्क इन 16 days for 8,000 rupees, and if Chandan and Dinesh work together for 2,000 rupees will be paid to Dinesh and rest will be paid to Chandan. In how many days Danish can be finished the whole work alone? तो सबसे पहले दे रखा चंदन को 16 डेज लगते हैं, दानिश जो है उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क अपन को पता नहीं है, डेज अपन को पता है चंदन के इतने डेज लग रहे हैं, लेकिन अपन को एफिशिएंसी पता चल जाएगी क्योंकि दानिश को 2,000 रुपीज़ है, अगर दानिश की 2 एफिशिएंसी है और रिमेनिंग एफिशिएंसी जो है वो चंदन की है, पर चंदन को तो 8,000 मिल रहे थे, तो 8,000 टोटल वर्क करने पर अगर 8,000 मिल रहे हैं, अगर 2 रुपये जो है दानिश को मिल रहे हैं, अगर 2,000 दानिश को मिल रहे हैं, तो बचे हुए 6 जो है चंदन को मिल रहे होंगे, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 16 इंटू 6 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, क्या टोटल वर्क आ जाएगा, एफिशिएंसी पता चल गई, टाइम पता चल गया, टोटल वर्क आ जाएगा 16 इंटू 6, तो 16 इंटू 6 टोटल वर्क दे रखा है। और इस वर्क को करेंगे दानिश, तो दानिश बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 16 3 आता है 48, तो 48 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्युष कैन डू एज मच वर्क, तो प्रत्युष जो है as much work in 3 days, Rajan can do in 5 days, and Rajan can do some as much work in 4 days as Sanu can do in 7 days। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 4 से, 4 को 5 से किया तो 7 को 5 से, इनका रेशियो आ जाएगा 12 20 एंड 35। आगे क्या दे रखा है, इन व्हाट टाइम राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क विच प्रत्युष कैन डू इन अ वीक। तो कितना होता है, राजन और प्रत्युष का रेशियो दे रखा है 12 और 20, ठीक है। तो 12 और 20 अगर इनका दे रखा है तो इन्होंने क्या बोला है, एक वीक के अंदर, तो एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, 7 डेज के अंदर प्रत्युष कैन डू इन वीक, तो 7 डेज प्रत्युष का हो गया। और पूछे किससे कंपैरिजन है, राजन से, तो व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय राजन का पूछा है, तो राजन का 20, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 12 6 टाइम्स और ये 10 टाइम्स 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 35/5, तो ये आ जाएगा 35/3 3 1 जा एंड 2 जा और 3 जा 11 2/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अमिता परचेज्ड 2 items at the same price and selling price of the item he makes a profit of फर्स्ट प्रोडक्ट पे 14% का सेल्स प्राइस है और
प्रॉफिट 14% का है तो 14% से इंक्रीज होगा. एंड द सेल्स प्राइस ऑफ द सेकेंड आइटम इज़ 220 मोर देन द सेल्स प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम. देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ़ द ओवरऑल प्रॉफिट इज़ 16%. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो फर्स्ट में ये दे गया, फर्स्ट में दे रखा है कि दो आइटम्स हैं सेम प्राइस के, यानी कि कॉस्ट प्राइस इनकी सेम है 100x और 100x मान लो. देन फर्स्ट प्राइस पे 14% का प्रॉफिट है, यानी कि 14 का प्रॉफिट हुआ तो 114 पे जाएगा आइटम. एंड सेल्स प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम इज़ 220 मोर देन द सेल्स प्राइस ऑफ फर्स्ट. तो फर्स्ट वाले की सेल्स प्राइस ये थी प्लस 220 हो गया, तो ये सेल्स प्राइस सेकेंड वाले की हो गई. देन दे रहेगा कॉस्ट प्राइस बताओ अगर ओवरऑल प्रॉफिट 16% है. तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 14x का प्रॉफिट है, यहाँ पे 14x प्लस 220 का प्रॉफिट है. तो अपन को बताना है. तो सबसे पहले प्रॉफिट बाय यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 28x प्लस 220, ये प्रॉफिट हो गया. बाय अपन को कॉस्ट प्राइस लेनी है. तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस दे रही है 200x. तो 200x इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना है 16/100, क्योंकि 100 पे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है तो 100 से इसको कट कर दिया. फिर ये 2 इधर जाएगा तो ये 32 हो जाएगा. तो 28x प्लस 220 इक्वल्स टू 32x. तो 32x में से ये जाएगा तो 4x बचेगा, 4x इक्वल्स टू 220. तो 4 से इसको कट करेंगे 55x, x की वैल्यू 55 आ जाएगी. फिर क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पूछिए तो कॉस्ट प्राइस है 100 इंटू 55 तो 5500 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 2 कार्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पटना एंड दिल्ली एंड मूव्ड टूवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर्स. तो ये दो डिस्टेंस दे रखे हैं, 65 किलोमीटर से इधर से जा रही है एंड 49 किलोमीटर से इधर से जा रही है. व्हेन बोथ मीट एट अ पॉइंट इट इन बिटवीन वन कार फाउंड टू बी ट्रैवल्ड 128 किलोमीटर्स मोर. तो 128 किलोमीटर से एक कार ज़्यादा चली है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली. तो जो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही ज़्यादा चली होगी, यानी कि 65 वाली है वो 128 किलोमीटर्स ज़्यादा चल गई होगी. सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि डिस्टेंस जो है उसको मानना पड़ेगा और अपन देख लेंगे कि ये जो 128 एक्स्ट्रा किलोमीटर्स कवर किया है वो कितना किया है. तो 128 एक्स्ट्रा किया है जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं. तो दोनों की जो स्पीड है उनको माइनस करके देखेंगे तो कितना आ रहा है. तो 16 आ रहा है. तो 16 की वैल्यू 128 है, यानी कि एक की वैल्यू 8 हो गई. अगर एक की वैल्यू 8 है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है. तो टोटल डिस्टेंस 65x प्लस 49x कवर किया है. तो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है 114 डिस्टेंस है. एक की वैल्यू 8 है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 880 और 32. तो ये आ जाएगा 8 9 10 11 और 9 9 1 2 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15. Simran invested 28,000 rupees at 40% compound interest for 1 year. Find the difference between the interest received when it is compounded annually and when it is compounded semi-annually. अगर इसको annually compound करेंगे तो 40% के रेट से लगाएंगे. तो 40% 4 4 16 1600/100. तो ये आ जाएगा कंपाउंडेड एनुअली में ये हो जाएगा 4 4 80 और तो 8 6 ये हो जाएगा 80 और 16. तो ये आ जाएगा 80 प्लस 16 हो जाएगा और 80 प्लस 16 हो जाएगा 96%. तो ये 96% हो जाएगा. इन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट बताना है. 96% आ जाएगा, अपन इधर लिख लेते हैं 96% आएगा. फिर इसने बोल रखा है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली में क्या हो जाएगा, रेट जो है वो तो हो जाएगी हाफ और 1 ईयर के लिए दे रखा है तो 2 बार कंपाउंडिंग होगी. तो 2 टाइम्स फॉर तो अगर 1 ईयर के लिए तो ये तो डायरेक्टली 40% ही होगा. अपन को इसको 2 ईयर्स के लिए काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. कंपाउंडिंग एनुअली में तो सिर्फ एक ही बार कंपाउंडिंग होती है 40% ही रहेगी. लेकिन अगर सेमी एनुअली करेंगे तो 2 बार कंपाउंडिंग होगी और रेट 20% हो जाएगी. तो ये हो जाएगी 20 प्लस 400. तो ये हो जाएगी 44%. तो 44% और 40% में 4% का डिफरेंस है. तो 28,000 का 4% निकाल लेते हैं. 00 हट गया 0 2 3 8 9 10 11. तो ये आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16. भास्कर कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस ऑफ
तो 3 इक्वल डिस्टेंस दे रखे हैं, उनको 12 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर पे कवर करता है। फाइंड आउट हिज एवरेज ड्यूरिंग दी होल जर्नी। तो इनका एलसीएम ले लो, या तो एक्स मान लो जैसे पिछले क्वेश्चन में माना था, या फिर इनका जो सेम नंबर है उससे करो, यानी कि 3 2 60, तो 60 से ये सारे कटेंगे तो 60 60 और 60 डिस्टेंस मान लो। अगर डिस्टेंस 60 है, स्पीड ये दे रखी है, तो टाइम आ जाएगा टाइम 5, इसमें टाइम आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 2। तो अगर डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 इंटू 3, टोटल डिस्टेंस हो गया बाय टाइम, तो टाइम 10, तो इसको इससे कट करेंगे तो 6 3 18, तो 18 इसकी एवरेज स्पीड आ गई। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है, अगर लेंथ जो है 25% इंक्रीज हो, 1/4 होता है तो 4 की इंक्रीज होकर के 5 हो गई, 20% से इंक्रीज हुआ है तो 5, ब्रेड्थ जो है 20% यानी कि 5, 1/5, तो 5 पे 1 का इंक्रीज हुआ है। तो इनका जो एरिया दे रखा है वो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी ये एरिया 20 है और 6 5 30, तो 30 की वैल्यू 270 जो है वो 30 की वैल्यू दे रखी है, तो एक्चुअल रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो 20 की पूछिए, तो ये 9 टाइम्स, तो 180 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय 3 फ्रेंड्स ए, बी और सी को जो टाइम लग रहा है वो 5 6 और 3 लग रहा है। इफ़ ऑल द फ्रेंड्स आर वर्किंग टुगेदर देन द वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 8 आवर्स। 8 आवर्स लग रहे हैं तीनों को मिलकर के करने में, तो बताओ कि ए अकेला हाफ वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। सबसे पहले टोटल वर्क अज्यूम करते हैं, 6 5 30, 13 का एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 5 और 10, ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। अब इसने बोला है एफिशिएंसी अपन को मिल गई है, इन्होंने बोला है कि सारे के सारे मिलकर के 8 आवर्स में काम करते हैं, तो टाइम 8 आवर्स दे रखा है, और इन्होंने बोला है आगे आगे इन्होंने बोल रखा है कि जो भी इन्होंने किया है, जो भी एफिशिएंसी होती है और टाइम होता है तो इक्वल्स टू वर्क हो जाता है, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम करेंगे तो वर्क आ जाएगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है 10 और 11 21, तो 21 इंटू और आवर्स दे रखे 8, तो ये हो गया 8 168 टोटल दे रखा, उसका हाफ वर्क करना है और करेगा कौन ए, तो ए करेगा तो डिवाइडेड बाय 6, तो इसको कर लेते हैं, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, 21 इंटू 8 कर लेते हैं, तो से इसको कट करेंगे 4 टाइम्स, 4 ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 3 से ये 7 टाइम्स, तो 7 2 14, 14 आंसर आ रहा है, 14 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, अमन एंड मानव इन्वेस्टेड total 40,000 in the business. Period of investment is 6 months and 9 months. If at the end of the year Aman and Manav receives a ratio in 6:11, तो प्रॉफिट जो है प्रॉफिट बाय मंथ कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा 6 से 6 किया, 9:11 इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। पूछा मानव का है, तो मानव कौन सा है 11 वाला, तो टोटल कितना दे रखा है 20, टोटल इधर 40,000 दे रखा है, और पूछा 11 का है तो 11 से कर देंगे, 0 0 गया और ये 2000, तो 22,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दे रखा है, दे रहा 30 चॉकलेट्स इन द बैग इन विच 9 नेस्ले, तो 9 नेस्ले दे रखी है, एक्स इक्लेयर्स दे रखी है, एंड रिमेनिंग है कैडबरी, तो 30 माइनस 9 21 माइनस एक्स, तो ये हो गई जो बची हुई है, जो क्या कौन सी कैडबरी होगी। तो चॉकलेट इज पिक्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्लेयर्स को लेने की x बाय 30, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 0.5 हट गया तो 10 आ गया, तो ये इसको इससे कट कर देते 3 5 से 15, तो x अगर 15 दे रखी है, अगर 15 ये दे रखी है 9 ये दे रखी है, तो टोटल हो गई 24, तो बची 6 जो है कैडबरी है। देन द सम बिटवीन, फाइंड द सम बिटवीन द नंबर ऑफ इक्लेयर्स एंड कैडबरी, तो इक्लेयर्स और कैडबरी कितनी है 21 दे रही है।